श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि स्वास्तिक की पूजा क्यों की जाती है। स्वास्तिक एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसे आदिकाल से सनातन धर्म में बहुत महत्व प्राप्त है। हमारे हर त्योहार और उत्सवों में हम स्वास्तिक चिन्ह जरूर लगाते हैं। स्वास्तिक की इतनी महिमा है कि इसे कई देशों और धर्मों के लोग प्रयोग में लेते हैं। अनादिकाल से ऋषि महर्षि, शास्त्रों के मर्मज्ञ, विद्वान, पूर्वाचार्य प्रत्येक के कार्य का शुभारंभ स्वस्ति वाचन से ही कराते चले आ रहे हैं। आज भी स्वस्ति वाचन से ही समस्त मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाती है। स्वास्तिक चिन्ह का सभी धर्मावलंबी समान रूप से आदर करते हैं। वर्मा, चीन, कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, जापान यदि अनेक देश में इसे सम्मान प्राप्त है। यह चिन्ह जर्मन राष्ट्र का जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज के ऊपर लोग स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं। पूजन हेतु थाली के मध्य में, जब हम थाली लेते हैं, थाली के मध्य में रोली के स्वास्तिक बनाकर अक्षत रखकर श्री गणेश जी का पूजन कराया जाता है। कलश में भी स्वास्तिक अंकित किया जाता है। भवन द्वार जो चौखट होता है, भवन द्वार पर सतिया अंकित किया जाता है, जहां पर ओम, श्री, वृद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ ये सब लिखा जाता है। वहीं सतिया भी अपना विशेष स्थान रखता है। बच्चे के जन्मोत्सव पर आचार्य से पूछकर सदगृहस्थों में विदुषी महिलाएं सतियों रखने के पश्चात ही गीतादि मांगलिक कार्यों की शुरुआत करती है। सतिया श्री, वृद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ, श्री गणेश अनुपूरक सुख स्वरूप है। ओम श्री स्वस्तिक सकल मंगल मूल आधार है। वृद्धि, सिद्धि, शुभ लाभ हो, श्री गणेश सुख सार, ये सब चीजें लिखी जाती है। स्वास्तिक संस्कृत भाषा का अव्यव पद है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार इसे व्याकरण कौमुदी में अव्यव के पदों में गिनाया जाता है। यह स्वास्तिक पद सु, उपसर्ग तथा अस्ति अव्यव अव्यय के संयोग से बना है तथा सु अस्ति स्वस्ति। इसमें इको यवीत सूत्र के उकार के स्थान पर वकार हुआ है। स्वस्ति में भी अस्ति को अव्यय माना गया है और स्वस्ति अव्यय पद का अर्थ कल्याण, मंगल, शुभ आदि के रूप में किया गया है। जब स्वस्ति अव्यय से स्वार्थ में क प्रत्यय हो जाता है, तब यही स्वस्ति स्वस्तिक नाम पा जाता है, परंतु अर्थ में कोई भेद नहीं होता है। सारांश यह है कि ओम, ओम और स्वस्तिक दोनों ही मंगल, क्षेत्र, कल्याण रूप, परमात्मा वाचक सारी चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नास्त्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दद्यात्तु। महान यशस्वी प्रभु हमारा कल्याण करे। इसका मतलब है सबके पालक सर्वज्ञ प्रभु हमारा कल्याण करे। सबके प्रकाशक विघ्न विनाशक प्रभु हमारा कल्याण करे। सबका पिता ज्ञान प्रदाता प्रभु वेद ज्ञान देकर हम सबका कल्याण करे। चारों वेदों में वर्णित उपरोक्त वेद मंत्र है ओम स्वस्ति न इंद्रो। इसमें इंद्र, वृद्धश्वा, उषा, विश्ववेदा, ताच्यो, अरिष्टनेमि, बृहस्पति से मानव चराचर में व्याप्त प्राणियों के कल्याण की कामना की गई है। ध्यान दीजिए कि अंतरिक्ष में गतिशील ग्रहों के भ्रमण मार्ग पर जिसमें आने वाले अश्विनी, भरणी, कृतिक आदि नक्षत्र राशि समूह हैं और असंख्य तारापुंज हैं। यह तो सर्वविदित है कि अपने सौर्य परिवार की नाभि में सूर्य स्थित है। इसके इर्द गिर्द नक्षणंती नामा नक्षत्र भी स्थित है। राशि चक्र के 14वें नक्षत्र चित्रा का स्वामी वृद्धश्वा है। त्वष्टा ने सूर्य को
खरोद कर कम तेज युक्त करके प्राणियों को जीवन दान दिया है। पूषा रेवती के स्वामी हैं, जो कि एक दूसरे के आमने सामने है। इसी प्रकार उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र होने से पुष्य के सम्मुख है। अंतरिक्ष में बनने वाले इस प्राकृतिक चतुष्पाद चैराहवी के केंद्र में सूर्य है, जिसकी चारों भुजाएं परिक्रमा क्रम में फैली हुई है। इस प्राकृतिक नक्षत्र रचना स्वस्तिक में आने वाला अनेक तारा समूह के देवता गणों में भी मंगल कामनाएं वेदों में की गई है। तो आप समझ सकते हैं इसकी पूजा क्यों की जाती है। स्वास्तिक मात्र कल्पना ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित समस्त सुखों का मूल है। स्वस्तिक आर्यों का पवित्र, शुभ एवं सौभाग्य चिन्ह है। इसमें समस्त देवताओं का प्रतिनिधित्व निहित है। अक्षरांक ज्योतिष के एक रचयिता हैं डॉक्टर गणेश दत्त जी। उनके अनुसार सतिया में उपभुजाएं लगाना अनुचित है, लेकिन अन्य विद्वान उपभुजाओं बनाना को उचित कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह पर अभी तक खोज जारी है। स्वास्तिक पोषक अन्य वेद मंत्रों में विशुद्ध वर्णन मिलता है। यथा स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्य रेवंती स्वस्तिनन इंद्रकृश्चिन्नता स्वस्तिनो अदिति कृषि। इसमें मित्र का अर्थ अनुराधा से लिया गया है। इसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा का स्वामी वरुण है, रेवती एवं ज्येष्ठा का इंद्र, कृतिका, विशाखा, अग्नि और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी अदिति है। रेवती से 8वां पुनर्वसु, पुनर्वसु से 8वां चित्रा, चित्रा से 7वां पूषा और पूषा से 8वां रेवती। अर्थात उपरोक्त ऋचा में रेवती गणना क्रम में आता है। स्वस्तिक के चिन्ह से संबंधित अन्य ऋचाएं वेदों में वर्णित है। सतिया के मध्य में जो शून्य बिंदु रख दिए जाते हैं, वे अनंत ब्रह्मांड में अन्य तारा समूह का संकेत करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया स्वास्तिक के बारे में। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।